उपेंद्र के पास सीधे चलते हैं। वाराणसी से इस वक्त उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, वाराणसी में जोश कैसा है? बिल्कुल, देखिए उनका जिस तरीके से देश दुनिया में जब भी कोई घटना होती है तो उसकी गूंज बनारस की अड़ी पर सुनाई देती है। और इस वक्त हम बनारस की सबसे बड़ी अड़ी नदेसर पर हैं, जहां बड़ी संख्या में भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। और इसको लेकर सबसे पहले हम आपको जो यहां पर मशहूर लोक गायक हैं डॉक्टर मन्नू यादव, उनका हम एक गीत जो आज उन्होंने इस घटना पर लिखा है वो सुनेंगे। हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं मिटने देंगे, सौगंध है माँ की मिट्टी की, हम देश नहीं झुकने देंगे। आज क्या लिखा है आपने पाकिस्तान पर? आज हमने पाकिस्तान पर ये लिखा कि मोदी जी ने आज देश के लोगों को, जवानों के, शहीदों के घर में, जिनके घर आज 13वीं मनाई जा रही है, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे वायुसेना के जवानों ने मिराज के साथ मिराज हम वतन के वीर जवानों को मिराज से भेजे पाक में, और नापाक इरादे कुचल के आए नाहर अपने वतन में। हम देश की माटी की कसम खाते हैं जवान, आतंकवाद मिटाएंगे, हम बदला सही चुकाएंगे, हम सिविल को नहीं छुएंगे, हम आतंकवाद का शिविर मिटाएंगे। हम देश की मिट्टी कहती है मोदी जी सबक सिखाएंगे, इस देश का बच्चा बच्चा काशी से ध्वज लहराएंगे। मोदी जी कहते हैं कि माँ की मिट्टी का कसम चुकाएंगे। तो आपने सुना ये तो हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह जी भी हैं। क्या आपको लगता है कितना बड़ा कदम है उसको? देखिए, मोदी जी ने पहले दिन कर दिया कि आतंकवादियों ने और पाकिस्तान समर्थित पोषित आतंकवादियों ने बहुत बड़ी चूक कर दी। वाराणसी यात्रा पर आए थे, वो खामोश रह गए। उनकी खामोशी ने बताया कि यह कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और इस देश के स्वाभिमान को जो 130 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी है, उन्होंने जगाया। उपेंद्र, इस वक्त गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ मौजूद है, लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद है। हम अपने सभी सहयोगी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज रूम की तस्वीर एक बार फिर से दिखा दे। यहाँ पर जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं उनसे बस एक ही सवाल, हाउ इज द जोश? साजिद, जोश एकदम हाई है। जोश एकदम हाई है। पुलवामा अटैक के बाद साजिद से हमने न्यूज रूम में बात की थी, तब भावुक हो गए थे, लेकिन आज जोश हाई है। अमित राणा के पास चलेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, वहां क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज अल सुबह मिराज जो है वो विराज हो गया एकदम से पाकिस्तान और आतंकियों की कुंडलियों के अंदर जाकर, उसके बाद से यहाँ जो माहौल आप देख सकते हैं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी यहाँ जोश में है। ट्री कलर पीछे लगाया हुआ है, एक दूसरे को मिठाइयां यहाँ बांटी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। जहां एक और पुलवामा में जो शहादत हुई थी उसको लेकर, शौर्य को लेकर, जहां लोग बाग काफी शौर्य को लेकर बात करते थे, वहीं दूसरी ओर एक तीस थी उनके मन में। लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर, पीओके के अंदर घुसकर 300 से अधिक आतंकवादी को मार गिराया, कैसा फील कर रहे हैं? हाउस द जोश? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जरूरी था पाकिस्तान को सबक सिखाना, और उसी के घर में घुसकर हम मार सकते हैं उनको, उनकी औकात दिखा सकते हैं, ये आज उनको समझ में आ गया होगा। 14 तारीख के बाद से सभी की आंखें नम थी और आज आप देख सकते हैं सभी के चेहरे किस तरह से खिले हुए हैं। चेहरे खिले हुए हैं। सुबह उठते ही इतनी अच्छी आज न्यूज मिली, मंगलवार, हनुमान जी का दिन और हर जगह फतेह ही फतेह। माता की। आप बताएं कि किस तरह का जोश? यूथ है आप, यूथ के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। पूरे देश, जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ था उस दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं गुस्सा भी था और आंखें भी सबकी नम थी। उसी गुस्से का बदला देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय कहे जा रहा है, हाउस द जोश। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे साथ में और ये तिरंगा लेकर यहाँ है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा, हाउस द जोश? हाय सर। भारत माता के लिए जय हिंद। बताएंगे कुछ और बताना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ही अलसुबह आप उठते हैं, खबर आपके पास आती है कि 300 आतंकवादी मार दिए गए हैं, 1971 के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई। जिस टाइम ये न्यूज़ आया, मैं स्कूल में बैठ के करेक्शन कर रही थी एंड हमारी पूरी करेक्शन हॉल में जो धूम मची है कि हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान जो है शुरू से ही एक शांतिप्रिय देश रहा है।
सहनशील भी रहा है, लेकिन इनफ इज इनफ वाली बात थी। एक जवाब देना था, वो जवाब बहुत टाइम पे, बहुत समय से दिया। इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी विल थी, इसमें सभी का साथ था, पॉलिटिकल पार्टी, जी बिल्कुल। यहाँ पर अमित, हम देख रहे हैं लोगों का कहना है क्योंकि जवाब देना होता है, जरूरी नहीं कि आप शांति प्रक्रिया की बात करें और जो सामने वाला है वो आपकी इस शांति की भाषा को समझे, वो कमजोरी से समझ लेता है, और वही पाकिस्तान के साथ हो रहा था। लखनऊ का रुख करेंगे, मोहम्मद शबाब हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। तो मोहम्मद, आपके पीछे भी काफी भीड़ हमें नजर आ रही है, और यहाँ बताएं इस खबर के बाद किस तरह अब लोगों में जोश है, और कहीं ना कहीं अब क्या लगता है कि वाकई में यही भाषा है जो पाकिस्तान समझता है? और देखिए, निश्चित तौर पर ये जो देश है ये महात्मा गांधी का देश है, ये जो देश है ये महात्मा बुद्ध का देश है, ये सत्य और अहिंसा का देश है। लेकिन यहाँ पर अब वो दौर चला गया कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए। इनफ इज इनफ। लोग अब जवाब देना जानते हैं, और आज की इस कार्रवाई ने लोगों के भीतर उत्साह और उमंग को बढ़ा दिया है। आज से 13 दिन पहले का वो मंजर याद कीजिए जब 44 घरों में मातम था, लेकिन आज हर भारतवासी खुश है। आज पूरा दिन लखनऊ की सड़कों पर जोश मनाया गया, जश्न मनाया गया, और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आज जो कार्रवाई हुई, कितने संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि पाकिस्तान यही भाषा समझता है? आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के लिए बहुत गौरव का दिन है। आज एक एक व्यक्ति बहुत खुश है, देश का नागरिक बहुत खुश है, और पाकिस्तान को इसी भाषा में जवाब देना चाहिए था। हमारे देश के सेना ने जो आज किया है ये वास्तव में ऐतिहासिक कर दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो किया है ये ऐतिहासिक कर दिया है। और आज जो हम लोग शोक में डूबे हुए थे, जो आक्रोश में पूरा एक एक बच्चा बच्चा भरा हुआ था, आज जो हम लोगों की सेना ने बदला लिया है, इसको लेकर के पूरे देश में एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश है। और ये जो आज की कार्रवाई हुई, आज सुबह जब सब लोग उठे तो अचानक से टीवी पर दिखा कि 300 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए, कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस देश की भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और शौर्यता का जिस तरह से उन्हें परिचय दिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। और मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस तरह से सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके बदला लिया है, और ये साफ तौर पर मैं ये कह रही हूं कि देश के अंदर आज मातम का माहौल है। 44 से ज्यादा परिवार आज दुख में हैं और दुख में जी रहे हैं। और मैं ये मानती हूँ कि इस तरह का जो आज फैसला लिया गया है सेना द्वारा, वो एक आशा की किरण है। और इस आशा की किरण में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से देश के नौजवानों ने, देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस के बदल लिया, लखनऊ के लोग नरेंद्र मोदी आज की कार्रवाई को आशा के किरण के रूप में देख रहे हैं। इनका कहना है कि इस मूवमेंट, इस कार्रवाई के बाद ये उम्मीद जगी है कि अब भारतीय सेना, भारत की सरकार चुप नहीं बैठेगी दुश्मनों के खिलाफ। इस वक्त प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, हमने प्रयागराज से लगातार आपने भी रिपोर्ट्स भेजी कि किस तरीके से पुलवामा अटैक के बाद एक जो भव्य माहौल था प्रयागराज का कुंभ के दौरान, उस माहौल पर भी पुलवामा अटैक का असर देखने को मिला था। लोग पहुंच रहे थे, लेकिन हर तरफ चर्चा इस अटैक की ही हो रही थी। आज जब हमने बदला लिया है 13 दिन बाद, 13वीं के मौके पर, शहीदों की 13वीं के मौके पर जब हमने आतंक का खात्मा किया है, तो अब क्या कह रहे हैं वहां लोग? देखिए, प्रयागराज में लोग खुश हैं कि भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने इस हमले का बदला लिया है जो आतंकी हमला हुआ था। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रयागराज कुंभ में जो लोग हैं उनके हाथों में तिरंगा है, और एक उत्साह है, खुशी है। और जो हमारी सेना है उसके अदम्य साहस को लेकर वो उसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं, और भारत माता जय के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और यहाँ पर जानेंगे। बताइए कि किस तरह की कार्रवाई जो की गई है, कितनी इसकी जरूरत थी अब देश को? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देश की सेना को सलाम करता हूं कि प्रयागराज की धरती पर प्रधानमंत्री जी परसों आए और गंगा मैया संग और जमुना मैया के संगम में, त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया, और यहाँ से उनको जो प्रेरणा मिली, उन्होंने अपने जो हमारे 40 सैनिकों की हत्या किया था कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा प्रदत्त आतंकवादियों ने, उसका बदला लेते हुए बदला ले लिया। आप युवा हैं, किस तरह लगता है कि ये कार्रवाई जरूरी थी? सर, 12 दिन से हम लोग के दिल में जो आग लगी थी, आज जाके ठंडक मिली है। और मोदी जी ने जैसा बोला था कि ये न्यू इंडिया है, यहाँ पे अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी। पीएम ने कहा था कि बदला लेंगे, जरूर लेंगे, सही समय का इंतजार था, सही समय आ गया वो। जी बिल्कुल, तो सही समय दरअसल उसी का इंतजार करना होता है। सुनील और प्रभात का रुख करेंगे देहरादून से। जी सर्वेश, देहरादून का भी हम रुख कर लेते हैं। सुनील, जब देहरादून में पहले मेजर
बिष्ट के शहादत की खबर आती है, उसके बाद मेजर ढोंडियाल के शहादत की खबर आती है। ऐसा लगा कि ये सिलसिला बड़ा भारी हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और आज आपने एक रिपोर्ट भी भेजी जिसमें आप मेजर चित्रेश बिष्ट के घर गए थे। तो इस कार्रवाई के बाद परिजन क्या थोड़ा सा अब कहें कि अपनी दिल को तसल्ली दे पा रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि 14 फरवरी को जब पुलवामा का एक कायराना हमला हुआ था हमारे सैनिकों पर, तब से लेकर अभी तक यदि शहीदों के परिजनों को अगर कोई अच्छी सूचना मिली है तो आज सुबह था, मंगलवार की वो सुबह थी, जब लोगों ने अपने अपने टेलीविजन पे देखा कि अचानक खबर ब्रेक हुई कि पाकिस्तान में स्ट्राइक कर दी गई है। तो उसके बाद उनमें एक उत्साह का माहौल था, हमारे दर्शकों ने भी देखा। तो तमाम आज सुबह से ही लोग उत्साहित हैं। आप किस रूप में इस स्ट्राइक को देखते हैं? नया भारत, सुरक्षित भारत, साहसी भारत। आज हमें गर्व है, हम एक ऐसे देश में हैं कि ऐसे भिखमंगे और छुटभैया देश जो हमें आंखें दिखाते थे, आज हमने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज हम अपने आप को एक सुरक्षित देश में एक अच्छा नागरिक की तरह रह रहे हैं। अच्छे नागरिक की, बिल्कुल। हाउ इज द जोश? आपने टी शर्ट, जोश इज हाई। जैसा कि आपने देखा कि पुलवामा हमले के बाद हमारी सेना ने 12 दिन के अंदर बदला ले लिया है। पहले भी हमारी फोर्स को इतनी छूट नहीं थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें आज़ादी मिली है अटैक करने की, उन्हें खुली छूट है। आप LOC पार कीजिए और दुश्मन को मारिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी का कि हमारी सेना को ये छूट देने की। पहली बार सेना को प्रधानमंत्री ने खुली छूट दे दी थी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित ही मैं उस आतंकिस्तान पाकिस्तान को ये समझा दिया हमारी सेना ने अपने शौर्य को दिखाकर। 13 दिन के अंदर जो बदला लिया है हमारी सेना ने, उससे शहीदों के जो परिवार हैं जिनके आंसू नहीं सूख रहे थे और पूरे देश रो रहा था, उसके भी आंसू नहीं सूख रहे थे, उसको थोड़ा सा राहत मिली है। और उस आतंकिस्तान को ये समझा दिया है कि अगर आगे से कोई भी ऐसा कायराना हरकत अगर आपने की तो आपको घर में घुस के मारेंगे, जैसे अभी मारा है हमने 2 बार। खबर से कुछ राहत? बिल्कुल सुनील, तो घर में घुस कर मारेंगे और ये भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने दिखा दिया है। और इस बात का भी, ये जो इस बार जो अटैक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, इससे ये भी साबित होता है कि हमारी वायुसेना हमेशा से सक्षम रही है। इससे पहले जितनी बार भी पाकिस्तान को हमने हार दी है, जितनी बार भी पाकिस्तान को हमने मारकर भगाया है, पाकिस्तान हमेशा से ही डिनायल के मुद्रा में रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान को भी मानना पड़ा है कि भारतीय वायुसेना के जहाज उसकी सीमा में आए थे। हालांकि अभी तक वो मानने को तैयार नहीं कि आतंकियों के कैंप्स को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त किया है। वो इस कार्रवाई को उकसावे की कार्रवाई बता रहा है। बार बार कह रहे हैं कि आज का दिन कहीं ना कहीं थोड़ा राहत भरा दिन रहा है। हालांकि जिनके अपने शहीद हुए, बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई है। न्यूज रूम का एक बार फिर से रुख करेंगे, क्योंकि न्यूज रूम में मेनका हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जो इतनी मार्मिक थी कि हमने लोगों को नहीं दिखाया, तो हम लोग और बारीकी से और करीब से वो दर्द समझ सकते हैं। तो ऐसे में आज न्यूज रूम में थोड़ा बदला हुआ माहौल है। बिल्कुल प्रीति, बदला हुआ माहौल न्यूज रूम में दिख रहा है। और हमारे दर्शकों को भी याद होगा 14 फरवरी को जब हमने न्यूज रूम किया था, यहाँ लोगों से बात की थी, ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसकी आंख में उस दिन आंसू नहीं था। साजिद से भी हमने बात की। साजिद, आज क्या कहेंगे? आज एकदम जोश हाई है। और अपने यहाँ पे एक कहावत है कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो जो भारतीय एयरफोर्स ने किया है, जो एयर स्ट्राइक की है, वो बहुत शानदार की है। सरकार, सेना सब बधाई के पात्र हैं। और ये कार्रवाई ऐसी लगातार जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसको और उसकी औकात नहीं दिखाई जाएगी तब तक आखिर में एक बार फिर हाउ इज द जोश? जोश एकदम हाई है। ये आवाज सुन रही होंगी प्रीति, पूरे न्यूज रूम के लोग एक साथ कह रहे हैं और लगभग पूरे भारत के लोग आज यही बात कह रहे हैं। फिलहाल सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बुलेटिन में हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रदेश के अलग अलग शहरों से लोगों की राय, उनकी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।